हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे, बढ़िया तैयारी चल रही, प्रिपरेशन बहुत बढ़िया बच्चे। आप लोग अच्छे से मन लगा के पढ़िए, पढ़ाई अच्छी चल रही है, बहुत अच्छा। आप सब अच्छा, एक बात आप सबसे कहनी थी हमें। हिंदी में जो हम अब तक पढ़ा रहे हैं, जो लगातार बच्चे शुरू से लगे हुए हैं मेरे वीडियो पे, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि प्रैक्टिस में जितना आप सब पढ़ चुके हैं, आज तो नहीं, कल से मैं आपको एक एक प्रैक्टिस, ये 2 दिन या 3 दिन में एक वीडियो प्रैक्टिस सेशन लाने वाला हूं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस सेशन मुझे लग रहा है कि बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम अब करीब आ रहे हैं आपके, जिस वजह से प्रैक्टिस सेट लाना बहुत जरूरी। मैं बहुत बड़ा वीडियो प्रैक्टिस सेट पे तो नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उन क्वेश्चन को रखा जाए जो एग्जाम में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन क्वेश्चन को मैं यहां लिखूंगा और इस पे मैं हल करा के उसका आपका एक्सप्लेनेशन करूंगा। 4 से 5 क्वेश्चन मैं डेली कराऊंगा, या उससे ज्यादा भी करा सकता हूं। मैं 10-10 ट्यूशन का भी सेटअप ले सकता हूं, और मैं एक वीडियो अलग से पीडीएफ बनाऊंगा, उस पीडीएफ को भी मैं हल कराता चलूंगा आपको। और जो टेलीग्राम पे लड़के जुड़े हुए हैं, उसको देख रहे होंगे टेलीग्राम पे, उसके लिए भी मैं एक अलग से वही पीडीएफ भेजूंगा, आप उसको भी हल करिए। उसके बाद मैं तब यहां पे उसको हल करा के उसका क्लियर कराऊंगा। तो आप सब प्रैक्टिस सेट के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट मैं बहुत जल्द लाने वाला हूं। कल या परसों से मैं लाऊंगा और एक एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली करवाऊंगा इस बोर्ड पे, ठीक है? तो ताकि उससे आपका रिवाइज होता रहे और आप क्वेश्चन गलत ना करके आए पेपर में। तो हम आपको उसको करवाएंगे। हम आपको इस समय अलंकार पढ़ा रहे हैं, तो आइए हम आपको ले चलते हैं अलंकार पर। अलंकार में हमने आपको शब्दालंकार पढ़ा दिया था, हम आपको अर्थालंकार में हमने आप पर चर्चा कर रहे थे। किसका? अर्थालंकार पर। अर्थालंकार पे हमने आपको अब तक मात्र 6 अलंकार पढ़ा चुके हैं। टोटल कितने? 6 अलंकार हमने आपको पढ़ा। आज हम चर्चा करेंगे 7वें अलंकार पर। तो आप सब हेडिंग डाल लीजिए, 7वां अलंकार विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार। आप विरोधाभास अलंकार हेडिंग डाल लीजिए। इस पर मैं 2 मिनट चर्चा कर लूं, उसके बाद मैं आपको इसकी परिभाषा बताऊं। विरोधाभास अलंकार क्या है? आपको लग रहा होगा विरोधाभास, जहां विरोध का आभास हो। जैसे आप इसकी समझिए, एक कल्पना करिए कि कोई भी हो, आप जैसे आप गलत हैं, आप अभी मान लो अपने घर में छोटे हैं सबसे, और आपके घर में आपके घर के पिताजी हैं, आपकी माताजी हैं, आपके दादाजी हैं, या आपके बड़े भाई बहन, कुछ भी हो सकते हैं। और आप कोई बात कहें अपने परिवार में, ठीक है? आप अपनी बात परिवार में कोई बात कहें, और परिवार क्या कहे उस बात का आपका क्या कहे, वो जान रहा है कि आपके पास अनुभव की कमी है, अभी अभी आप छोटे बच्चे हैं, तो वो आपकी बात को निगलेक्ट करेंगे, आपकी बात को काट के बगल करेंगे, या आपकी बात का विरोध करेंगे। विरोध करने का मतलब उनका तात्पर्य यह नहीं कि आप गलत कह रहे हो, विरोध करने का तात्पर्य उनका यह होगा कि अभी आप उस लेवल की क्षमता विकसित नहीं कर पाए हैं जो आपके सोच को वहां तक ले जा सके। ठीक, तो वो विरोधाभास आपको लगेगा, लेकिन वो विरोधाभास नहीं, वो विरोध नहीं हो रहा आपका। आपका विरोध, आपके उनके दुश्मन नहीं विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो आपको फील होगा विरोधाभास। तो वही यहां भी होगा, जब ये वाक्य, ऐसे वाक्य जहां पे विरोधाभास आपको फील हो, लगे कि मेरा विरोध हो रहा है, लेकिन वो वास्तविक विरोध नहीं हो, वही हमारा विरोधाभास है। तो आप सब हेडिंग डाल लीजिए, 7वां है विरोधाभास अलंकार। विरोधाभास अलंकार की परिभाषा लिखिए, जहां विरोध ना हो फिर भी विरोध का आभास हो। लिखिए, ऐसे वाक्य या ऐसे वाक्य जहां पर विरोध ना हो फिर भी विरोध का आभास हो जाए, वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आप समझ गए विरोधाभास अलंकार हम किसे कहते हैं। अब आप एक एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हो। देखिए, या अनुरागी चित्त की, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, कोई
जो जो बूढ़े श्याम रंग। जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होई। ठीक है, अब देखिए क्या कह, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होय। कवि क्या कह रहा है कि या अनुरागी चित्त की, ये अनुरागी चित्त की एक गति समझे नहीं कोई, गति अनुराग के चित्त को समझ नहीं पा रहा है। और कैसे नहीं समझ में आ रहा, जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल हो, यानी आदमी जैसे जैसे बूढ़ा हो रहा है उसका रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो रहा है। क्या आप ऐसा कभी सोचे हैं कि कोई बूढ़ा हो रहा है और उसका रंग उज्ज्वल हो रहा हो? ऐसा संभव है? लेकिन नहीं। लेकिन यहां श्याम के बारे में क्या रहा है कि जो जो बूढ़े रंग श्याम, श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो, यानी जैसे जैसे कवि कह रहा है कि बूढ़े हो रहे हैं, श्याम रंग का हो रहे हैं, वैसे वैसे उनकी चमक उज्ज्वलता और बढ़ रही है। तो यहाँ विरोधाभास तो नहीं कह रहा है, लेकिन विरोध का आभास हो रहा है कि बूढ़ा व्यक्ति कैसे उज्ज्वल हो सकता है। अब वो उज्ज्वल किस सेंस में होगा, उसके बड़ाई के सेंस में होगा, उसमें बड़प्पन में होगा, वो अलग चीज है। लेकिन यहाँ हमें विरोधाभास का आभास हो रहा है। तो ऐसे वाक्य हम क्या कहेंगे, ऐसे वाक्यों को हम विरोधाभास अलंकार इसमें होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल नंबर 2, बैन शून्य जबते मधुर तबते सुनत न बैन। लिखिए, एक मिनट इसको नोट करिए, मैं एग्जाम्पल दूसरा बता रहा हूं। देखिए, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। आप कल्पना नहीं सकते इसको, तुरंत ही देखो, सुलगी अनुराग की आग वहां। सुलगी अनुराग की आग वहां, जल से भरपूर तड़ाग जहां। देखिए क्या कर रहा है, सुलगी अनुराग की आग वहां, जल से भरपूर तड़ाग जहां। कवि क्या कह रहा है, अनुराग की आग वहां सुलगी है जहां जल से भरा हुआ पूरा तड़ाग, पूरा तालाब ही है। जहां विरोधाभास हुआ कि नहीं, क्या कभी जल में आग हो सकता है जहां पूरा जल ही भरा हो, आग वहां लग सकती है? असंभव। तो वही कवि कह रहा है, इसमें विरोधाभास हो गया कि जहां आग वहां लग गई है जहां पे पूरा जल से भरा हुआ तालाब ही पड़ा हुआ है, तो इसलिए इसमें विरोधाभास आपका हो गया। ठीक है, नोट करिए, नोट करिए प्यारे बच्चों। ठीक है, अब आप लिखिए छठवां अलंकार, छठ और आठवां अलंकार, अलंकार नंबर 8। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के पग, नैनन के जल से पग धोए, पानी पराग को हाथ छुयो नहीं,
नैनन के जल से पग धोए। वो सब जब आपको हम रस पढ़ाएंगे तो बहुत बढ़िया पढ़ाएंगे रस, तो रस में आपको बहुत आनंद आएगा। अलंकार में थोड़ा सा कम आया हो, लेकिन रस में आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक है, गा लिया करिए बच्चे, कोई कोई मन हल्का रहता है गाना गाने से, कोई भी कुछ भी। अच्छा, कोई या मोहम्मद रफ़ी कोई थोड़ी नहीं पैदा हुआ है, ज़िंदगी भर कोई अच्छा ही गाएगा। तो आप कभी भी मन जब करे आपका, गा लीजिए किसी भी समाज में, जो मन कहे वो गा लीजिए, वो गुनगुना लीजिए। आप अपने मन के स्वामी हैं, अपने मन के राजा हैं। ठीक, कोई यहाँ मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर जैसा नहीं गा सकता, लेकिन क्या गाना आदमी बनकर, मन बहुत हल्का होता है। गाने का जब मन करे आप गुनगुना लीजिए। तो आप 8वां लिखिए अलंकार, 8वां अलंकार विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार। देखिए, इसकी परिभाषा लिख लो तब मैं समझाता हूं। एक मिनट, मार्कर चेंज कर दे, स्याही कम हो गई है। एक मिनट। जहां कारण होने पर भी कार्य न हो, जहां कारण होने पर भी कार्य न हो, ठीक है, जहां कारण होने पर भी कार्य ना हो वहां पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। अब आप इसके एग्जाम्पल पे देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन फिर से समझा रहे हैं, समझ लीजिए। कह रहा है कि जहां कारण होने पर भी कार्य ना हो, जैसे एग्जाम्पल देखिए इसके, जैसे कोई कारण है लेकिन फिर भी कार्य नहीं हो रहा। जैसे मैं एक गिलास जल लिया हूं लेकिन मैं पी नहीं पा रहा हूं, यानी हमारे पास कारण है तो मुझे जल पी लेना चाहिए, लेकिन मैं जल नहीं पी पा रहा हूं किसी कारणवश, तो वहां पे विशेषोक्ति अलंकार। जैसे मैं कह दूं आपके पास पैसा है फिर भी आप किसी की जान नहीं बचा पा रहे हो, तो वो विशेषोक्ति अलंकार कहलाएगी। यानी आपके पास कारण उपलब्ध है लेकिन फिर भी आपका काम नहीं हो रहा, तो ये है आपकी विशेषोक्ति अलंकार। समझ पाए नहीं इसको एग्जाम्पल से देखिए। पहला एग्जाम्पल देखिए विशेषोक्ति का। एक गाना बहुत फेमस है, मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। वही एग्जाम्पल मैं आपको यहां लिखने जा रहा हूं। मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा। अब देखो कवि क्या कह रहा है कि मेरे नैना सावन भादौ। अब कवि की कल्पना देखिए, कह रहा मेरे नैना सावन भादौ, यानी मेरे आंखों से आंस टपक रही है तो फिर भी मेरा मन प्यासा, लेकिन मेरा मन फिर भी प्यासा ही रह जा रहा है। गाना आप सब सुने होंगे, मैं अभी गाया हूं आपको। तो आप कवि की कल्पना को देखिए, उसकी गहराइयों में उतर के देखिए कि मेरे नैना सावन, मेरी आंखों से नैन बरस रहे हैं लेकिन फिर भी मेरा जो दिल है वो कहीं ना कहीं प्यासा ही है उसके बिना। ठीक है, किसके बिना, आप सब समझ रहे हैं किसके बिना। तो कवि की यहां जो कल्पना है वो अतीत है, वो जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। तो विशेषोक्ति अलंकार वही है कि यहां पे कारण तो है, प्यास तो बुझ जानी चाहिए इसके नैनों की आंसुओं से, लेकिन फिर भी उसका मन प्यासा रह जा रहा है, यानी कारण उपस्थित है और फिर भी काम उसका नहीं हो रहा। तो इसीलिए ये क्या है, ये आपका विशेषोक्ति अलंकार है। ठीक है प्यारे बच्चों, गुड।
आप लोग बहुत समझदार हैं, समझते बहुत अच्छे हैं जल्दी से। कल एक लड़का कमेंट कर रहा था, सर ऐसा है कि अलंकार को जल्दी ख़त्म कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ जाएं। बच्चा, जो पढ़ा रहा हूं मन लगा के पढ़ते चलिए, सिलेबस ख़त्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, अभी मैं प्रैक्टिस सेट भी शुरू करने वाला हूं। आपको रिवाइज भी होगा कि आप अब तक कितना पढ़ चुके हैं, क्या आपकी तैयारी है, कैसे है, तो उसको भी हम आगे देखते रहेंगे। तो आप पढ़िए मन लगा के, ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बस इतना उम्मीद रखता हूं मैं आपसे। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, देखो देखो मेघ बरसते हैं, फिर भी मैं प्यासी प्यास। देखो देखो दो दो मेघ बरसते हैं, फिर भी मैं प्यासी की प्यास। फिर भी मैं प्यासी की प्यास। अब देखो कह रहा है, देखो देखो दो दो मेघ बरसते हैं। कभी क्या कर रहे हैं, मेघ यानी दो दो बादल बरस रहे हैं एक ही जगह, फिर भी मैं प्यासी की प्यासी, यानी फिर भी मैं प्यासी की प्यासी ही हूं। तो यानी कारण तो उपलब्ध है, मेघ बरस रहे हैं तो प्यास चली जानी चाहिए, लेकिन मेघ बरसने के बाद भी उसकी प्यास नहीं जा रही। तो यानी यहां पे विशेषोक्ति हो गया। अब विरोधाभास यहां ना समझ लेना, विरोधा मतलब वो अलग हो गया। ठीक है, तीसरा देखिए, पानी बीच मीन प्यासी, पानी बीच मीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हंसी। अब देखो कवि क्या कह रहा है कि पानी बीच मीन प्यासी, यानी पानी के बीच में मीन प्यासी है और मुझे यही सुन सुन के हंसी आ रही है। क्या ऐसे संभव है कि कोई पानी के बीच में हो और उसे प्यास की कमी हो? तो वही कह रहा है कवि कि पानी बीच मीन प्यासी और मुझे सुन सुन आवे हंसी, यानी पानी के बीच में मीन है लेकिन वो प्यासी है, यही सुन सुनकर मुझे हंसी आ रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, नोट करिए विशेषोक्ति अलंकार। इसके बाद हम आपके अगले अलंकार पर चलते हैं, विभावना अलंकार पर। नोट करिए इसे, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए? ठीक, कौन नहीं नोट कर पाया? नोट कर लिए हो जी, जल्दी नोट किया करिए फटाफट स्पीड के साथ, ताकि आगे बढ़ जाऊं मैं। देखिए अब आप विभावना अलंकार कितने बता दिए? 8 बता दिए थे, 9वां देखिए। विभावना अलंकार, विभावना। अब यहां पे जस्ट उसका उल्टा होगा। ठीक है, किसका? विशेषोक्ति का। जहां कारण ना हो फिर भी कार्य हो जाए, तो वहां क्या? विभावना। विभावना अलंकार होता है। कंफ्यूज बहुत करेगा विशेषोक्ति और विभावना। विशेषोक्ति में था क्या था, वहां कारण होता था और फिर भी कार्य नहीं होता था। यहां क्या है, कारण ही नहीं है, फिर भी यहां पे काम हो जा रहा है। जैसे मेरे पास पैसा नहीं है और मेरा काम फिर भी हो गया, जो पैसा, तो यानी कारण ना हो फिर भी कार्य हो जाए। ठीक है, जैसे मैंने एक और एग्जांपल क्या दिया था आपको कि हाँ, कि आप परिवार में बैठे हैं, परिवार वाले नहीं नहीं नहीं, वो तो विरोधाभास का था।
जैसे और देखिए कि आपका जैसे कह रहा गाना था ना, मेरा नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यास, अब नैना ना बरसे फिर भी आपकी प्यास अंदर खुश हो जाए। तो इस तरह के वाक्य जो हैं, यानी जैसे मैं उदाहरण दिया कि मेरे पास पानी है और फिर भी मैं प्यास को नहीं पी पा रहा हूं, तो इसका क्या होगा, मेरे पास पानी नहीं है फिर भी मुझे प्यास नहीं लग रही है। तो ये आपके हो जाएंगे क्या, आपके विभावना। ठीक है जी। अब आप इसके एग्जाम्पल पे देखिए, एग्जाम्पल देखिए। पहला एग्जाम्पल बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, बिनु पद चले सुने बिनु काना। बिनु पद चले सुने बिनु काना। ठीक, और दूसरी लाइन इसकी क्या है, करे बिनु करम करे विधि नाना। करे बिनु करम करे विधि मन करे विधि नाना। ठीक है, करे विधि नाना। अब देखो कवि क्या कह रहा है, बिनु पद चल सुन विदु काना, कर बिनु करम कर विधु नाना। अब देखो कवि क्या कह रहा है कि बिनु पद चले, यानी बिना पैर के चले, और सुने बिनु काना, यानी बिना कान के सुने। तो क्या हुआ, विरोधाभास यहां पे आपको विभावना अलंकार हुआ कि नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि यहां पे कारण नहीं है लेकिन कार्य फिर भी हो जा रहा है। जैसे उसके पास बिनु पद यानी पद नहीं है फिर भी चल रहा है, और क्या कह रहा है कि सुना बिनु काना, यानी कान नहीं है, उसके जो कन है वो कान नहीं है लेकिन फिर भी सुन रहा है। तो यहां पे आपके विभावना अलंकार हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे कारण नहीं है लेकिन कार्य फिर भी हो जा रहा है। दूसरा देखिए, अब देखो क्या कह रहा है, राजभवन को छोड़ कृष्ण थे चले गए, तेज चमकता था उनका फिर भी भास्कर। तो भास्कर कवि ने क्या लिखा है यहाँ पे कि राजभवन को कृष्ण चले गए, छोड़ चले गए, यानी राजभवन को कृष्ण जब भगवान श्री कृष्ण ने किसको त्याग कर दिया था, अपने यादव कुल को, यादव कुल को यानी जो उन्होंने बसाई हुई थी नगरी जो समुद्र में डूब गई, उसे जब छोड़ के चले गए थे, तो कवि कह रहा है कि तेज उनका फिर भी वहां पे चमक रहा था। यानी अब वहां पे वो कारण उपस्थित नहीं था उनके चमकने का, लेकिन फिर भी वो कह रहा है कि राजभवन फिर भी चमक रहा था वैसे जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने राजभवन में जब उपस्थित थे। तो कभी यहां पे कारण नहीं है फिर भी कार्य होने के तात्पर्य को दर्शा रहा है, इसलिए यह विभावना अलंकार हो गया। तो नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, गुड प्यारे बच्चों, आप सब बहुत मेहनत से पढ़िए, मेहनत कर भी रहे हैं आप सब, बहुत अच्छा लगता है मुझे जब आप सब मेहनत से पढ़ते हैं। और आपकी इसी मेहनत को मैं आपके क्या कहते हैं टेस्ट के माध्यम से भी देखना चाहूंगा कि आप वास्तव में कितनी मेहनत कर रहे हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूं आप उसको समझ पा रहे हैं, उसको महसूस कर पा रहे हैं, उसको याद कर पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, मेरा टेस्ट लेने का बस यही एक मतलब है प्रैक्टिस का। बाकी प्रैक्टिस का, और प्रैक्टिस से जो होता है एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले होते हैं उसके रिवीजन भी हो जाते हैं बहुत अच्छे से। हमें नोट कर लिए, बहुत ही बढ़िया अलंकार है जो मैं 10वां बताने जा रहा हूं। मानवीकरण अलंकार। अब आप इस पे एक बार
1 मिनट में चर्चा कर लूं, फिर इसकी मैं परिभाषा ले लेता हूं। मानवीकरण का तात्पर्य क्या है? मानवीकरण यानी कोई ऐसी वस्तु जो वस्तु हो लेकिन उसकी तुलना हम मानव से कर दें। जैसे ये ब्लैक बोर्ड की तुलना अगर हम मानव किसी से कर दें तो वो मानवीकरण हो जाएगा, यानी जो निर्जीव हो उसको हम सजीव में बदल दें। इस तरह से भी इसको आप देख सकते हैं। जैसे देखिए, इसका जब एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? जब प्रकृति का मानव के रूप में वर्णन हो तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, वहां पे मानवीकरण अलंकार होता है। अब आप इसके एग्जाम्पल पे देखिए, ठीक है। अब आप इसके एग्जाम्पल पे देखिए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। इसका पहला एग्जाम्पल, आप फूल हंसे कलियां मुस्काई। ठीक, फूल हंसे कलियां मुस्काई, जगी वनस्पतियां मुख धोती शीतल जल से। अब देखो कवि क्या कह रहा है कि फूल हंसे कलियां मुस्काई, जगी वनस्पति मुख धोती शीतल जल से। अब कवि कह रहा है कि फूल हंस रही है। ठीक है, अब देखो प्रकृति का चित्रण किस रूप से मानव के रूप में कर दिया गया। क्या फूल हंस सकती है? लेकिन नहीं, कवि मनुष्य की तरह इसकी कैसे कल्पना कर रहा है। देखो, फूल हंसे यानी फूल हमारी तरह हंस रही है, कलियां मुस्कुराई जैसे कलियां भी हमारी तरह मुस्कुरा रही हैं। और क्या है? जगी वनस्पति यानी वनस्पति जो है, जो प्रकृति है, वो जग चुकी है और जग कर मुंह धोती शीतल जल से, यानी जो ओस पड़ा है, लग रहा है कि जैसे मानो वो अपने शीतल जल से मुंह को धो रही है। तो कवि यहाँ पे मानव की तुलना कर रहा है प्रकृति को। दूसरा देखिए, है बिखेर देती कलियां, है बिखेर देती वसुंधरा, मोती सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको। सदा सवेरा होने पर। अब देखो क्या कर रहा है कवि, देखो प्रकृति की तुलना किस तरह मानव रूप में कर रहा है कि है बिखेर देती वसुंधरा, यानी वसुंधरा यानी पृथ्वी, पृथ्वी बिखेर देती है मोती सबके सोने पर। यानी पृथ्वी, वसुंधरा जो है, पृथ्वी जो है, सबके सोने के बाद पृथ्वी पर क्या बिखेर देती है? मोती। मोती कैसा? ओस रूप मोती, यानी ओस के समान मोती को बिखेर दे। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरे होने पर, यानी रवि, रवि यानी सूर्य, यानी सूर्य बटोर लेता है उन सभी मोतियों को सुबह होने पर। तो कवि इसकी तुलना मानव से कर रहा है, यानी इसकी तुलना मानव रूपी में कर रहा है, इसलिए यहां पे ये मानवीकरण अलंकार होगा। तो इस तरह से हमने आपको अब तक 10 अलंकार पढ़ा चुके हैं अर्थालंकार में। एक दो हैं तो बहुत सारे अभी अभी हैं एग्जाम में, तो एग्जाम में तो ये मेन आते हैं, अभी इसके हैं और बहुत सारे, लेकिन मैं अब ये आपका जो मेन था मैं आपको बता दिया हूं। 2-3 और होंगे या 1-2 और होंगे, इसको मैं और देख लूंगा,
देख लूँगा, उसमें जो एग्जाम में ज़्यादा पूछेंगे तो उसको मैं आपको 1-2 और पढ़ा दूंगा, ज़्यादा नहीं बचा है इंपॉर्टेंट में। वैसे तो हैं अर्थालंकार के बहुत सारे, मैं आपको पहले ही भेद बता दूंगा, इसकी भेद की कोई सीमा नहीं, बहुत सारे। कहीं कहीं बुक में कम दिया है, कहीं बुक में ज़्यादा दिया होगा, कोई टीचर कम पढ़ाता है, कोई ज़्यादा, लेकिन मैं आपको केवल वो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में बराबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बराबर पुटअप किए जाते हैं। तो 1-2 मैं और देख लूंगा, आपको उसको बता दूंगा 2-3, ताकि आपका अर्थालंकार इस पर समाप्त हो जाए। तो आप देखते रहते, अच्छे से पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप दोस्तों के साथ हमारे वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।